नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है किचन की सफाई कैसे करें। तो टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि सर्विस करती हैं, तो सुबह सुबह उनसे किचन की सफाई नहीं होती या जल्दबाजी में होती हैं, जिसकी वजह से वो किचन की सफाई अच्छे से नहीं कर पाती। कई बार हमसे चाय या दूध उबल जाता है तो उसके जो दाग हैं वो गैस पर जम जाते हैं, गैस के नीचे भी जम जाते हैं। अगर हम उसी वक्त सफाई कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारे पास समय नहीं है, हम सफाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके जो जिद्दी दाग है उसे साफ करने के लिए हम पानी में बेकिंग सोडा डालकर स्क्रबर के साथ अच्छे से साफ कर सकते हैं। अगर आप उसके साथ अच्छे से साफ करेंगे तो दाग निकल जाएंगे। अगर हम उसकी सफाई नहीं करते हैं तो हमारी किचन में वो दाग जो है वो जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन तय जो है वो गंदगी की बढ़ती जाती है और वहां पर काम करने का मन भी नहीं करता है। इसलिए आपको अपने चूल्हे की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। इसी तरह गैस बर्नर जो है उसकी भी सफाई आपको अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि जब हम चाय या दूध उबालते हैं, जब वो उबल कर बाहर आ जाता है तो वो बर्नर के बीच में भी फंस जाता है, जिसकी वजह से गैस अच्छे से नहीं चल पाता है। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा हमारी जो किचन की टाइल्स होती हैं उसकी हम सुबह सफाई नहीं कर पाते। किचन की टाइल्स जो हैं उस पर भी दाग धब्बे जम जाते हैं, हल्दी के दाग, मसालों के दाग। जब हम किचन में काम करते हैं उसके दाग जम जाने से हमारी किचन गंदी लगती है। उसको साफ सुथरा करने के लिए हम सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दाग धब्बे जम गए हैं, ताकि हमारी किचन साफ सुथरी लगे। इसके लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब भी आप सफाई करें, आप साफ सुथरे कपड़े से ही सफाई करें, गंदे कपड़े का प्रयोग किचन में मत करें। हमें मिक्सी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, हम मिक्सी में मसाले वगैरह पीसते हैं, हम जल्दबाजी में मिक्सी साफ नहीं करते, ऐसे ही रख देते हैं। जो मसाले होते हैं वो मिक्सी के बीच में जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मिक्सी है वो खराब हो जाती है। जब भी आप मिक्सी का इस्तेमाल करें तो अपनी मिक्सी को उसी वक्त ही धोकर साफ करके रख दें। इस्तेमाल करने के बाद मिक्सी को अगर आप अच्छे से साफ कर देती हैं तो उसके अंदर मसाले नहीं जमते हैं। अगर मान लो वो जम ही गया, आप मिक्सी को साफ करने के लिए गर्म पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओवन का प्रयोग करते हैं किचन में, हम ओवन की सफाई पर ध्यान नहीं देते। देखिए, हमें ओवन की सफाई भी जरूर करनी चाहिए। हम खाना गर्म करते हैं, कुछ बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा खाना गिर जाता है, लेकिन हम ओवन की सफाई नहीं करते। ओवन की सफाई भी जरूर करनी चाहिए। उसके लिए हम नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसमें जो दाग धब्बे जम गए हैं या खाना जम गया है वो अच्छे से साफ हो सके। हमें हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें हर चीज का सुख मिला हुआ है, लेकिन जब वो खराब होती है तो हमें उससे परेशानी होती है। हमें हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम स्टील का जो बर्तन है उसी के अंदर कोई ना कोई चीज गर्म करने के लिए रख देते हैं, लेकिन वो कई बार बर्तन जो है वो जल जाता है, अच्छे से साफ नहीं होता है। इसके लिए हम नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारी किचन में प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, हम उस पर डेली ध्यान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो मैल जम जाती है। इसके लिए हम सर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक के डिब्बे धोते हैं तो इससे प्लास्टिक के डिब्बे जो हैं वो अच्छे से चमक जाएंगे। उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। मान लो हम हर रोज नहीं ध्यान दे पाते, लेकिन कम से कम संडे वाले दिन थोड़ा सा टाइम निकालकर उस दिन तो हम ध्यान दे सकते हैं। अगर आप
ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते, कम से कम रोज डेली के 2-3 डिब्बे हम साफ कर सकते हैं। जब भी हम बर्तन साफ करते हैं 2-3 डिब्बे अगर रोज डेली के साथ साथ में साफ कर दे तो ऐसे में हमारे जो डिब्बे हैं वो साफ सुथरे रहेंगे। जब भी हम बर्तन साफ करें, जो बर्तनों में बचा हुआ खाना है उसको पहले डस्टबिन में डाल लें, उसके बाद ही बर्तन साफ करें। मान लो जब भी आप बर्तन साफ करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि चाय पत्ती सिंक में नहीं जानी चाहिए। कुछ पत्नियां ध्यान नहीं दे पाती और चाय पत्ती जो है वो सिंक में चली जाती है, जो पाइप है वो बंद हो जाती है। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो चाय पत्ती है, जो बचा हुआ खाना है वो सिंक की पाइप में ना फंस जाए। अगर वो फंस जाएगा तो आपकी जो पाइप है वो बंद हो जाएगी, इससे आपको दिक्कत होगी। जब भी आप बर्तन साफ करें, साथ ही साथ अपने सिंक की सफाई पर जरूर ध्यान दें। इसके अलावा आपके पास वाटर प्यूरिफाई है, वाटर प्यूरिफाई की सफाई भी जरूरी है। देखिए, जब भी आप बर्तन साफ करती हैं, घर का काम करती हैं, तो आपको वाटर प्यूरिफाई पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उसकी भी समय समय पर सफाई पर ध्यान जरूर दें। उसको आप सर्फ के साथ, गुनगुने पानी के साथ अच्छे से साफ कर सकती हैं। आपको गैस सिलेंडर की पाइप पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कई महिलाएं गैस सिलेंडर की पाइप पर ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से कोई ना कोई हादसे के शिकार हो जाती हैं। देखिए, गैस सिलेंडर की जो पाइप होती है उस पर कई बार थोड़ा सा खाना गिर जाता है, तो कई बार जो चूहे हैं वो पाइप को कुतर जाते हैं, वो खाने की वजह से। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी वहां पर कुछ खाना गिरे तो आपको गैस सिलेंडर की जो पाइप है वो उसी समय ही साफ कर लेनी चाहिए। आपको गीले कपड़े के साथ उसको उसी समय ही पोंछ लेना चाहिए। अगर गैस सिलेंडर की पाइप जो है वो उसी समय पोंछ ली जाए, आप किसी भी हादसे की शिकार नहीं हो पाएंगी। आपको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से ही किचन के जो कप बोर्ड हैं, समय समय पर उसको भी सफाई की जरूरत होती है। हमें किचन की जो कप बोर्ड है उसको अच्छे से गीले कपड़े के साथ सर्फ लगा के अच्छे से सफाई जरूर करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ध्यान नहीं दे पाते, वहां पर कितने बड़े कॉकरोच वगैरह होते हैं, जहाँ कोई चूहे होते हैं वो गंद डाल जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। कई बार लकड़ी को वहां पर दीमक लग जाता है, तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें समय समय पर किचन की कप बोर्ड की सफाई भी जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा हमें समय समय पर अपनी जो क्रॉकरी है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम जल्दबाजी में बर्तन रखते हैं, कोई ना कोई बर्तन टूट जाता है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। समझदार जो महिलाएं होती हैं वो समय समय पर अपनी किचन पर ध्यान देती रहती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी किचन साफ सुथरी रहे, आपका मन करे जाने के लिए, तो आपको मेरी बताई हुई इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी किचन ऐसी साफ सुथरी होगी तो देखने वाला आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा कि गृहिणी हो तो ऐसी। तो दोस्तों, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।